एब्सोल्युटली, और यही होना था। आई मीन आई डोंट नो व्हाई पीपल आर सरप्राइज्ड, दे शुडंट बी। ऐसे ही था क्योंकि फर्स्ट डे से, आई मीन अब मैं पॉलिटिक्स में नहीं जाना चाहता, बट ओवर द टाइम आप देखें कि भारत नहीं जाना पसंद कर रहा है, नहीं जाना चाह रहा है, क्योंकि ऑर्डर्स है यहाँ पर। एक बार गवर्नमेंट ने कह दिया तो आप बीसीसीआई चाहे कुछ भी कर ले, दे कैन नॉट जस्ट गो आउट देयर, कोई भी सेक्रेटरी हो, कोई भी प्रेसिडेंट हो, क्योंकि एक बार डिक्टेट आ गया गवर्नमेंट से तो आपको नहीं करना है। तो देखें, आईसीसी ने कहा है साफ साफ शब्दों में, हिंदी में बता रहा हूं कि भैया या तो हाइब्रिड मॉडल एक्सेप्ट करो या फिर चैंपियन ट्रॉफी छोड़ के निकल जाओ पतली गली से और हवा दे दो। बोलना कि भाई चैंपियन ट्रॉफी आप ही ने दी थी, जब दी थी उस टाइम सब लोग बैठे हुए थे, उस टाइम किसी का मुंह क्यों नहीं खुला? इंडिया वालों को, तो इंडिया वालों का, बीसीसीआई वालों का मुंह क्यों नहीं खुला उस टाइम? क्योंकि इस वजह से नहीं खुला क्योंकि उनकी पूरी प्लानिंग थी कि यार अभी तो जाने दो, उसके बाद जब इवेंट आएगा तो इनको बेइज्जत करेंगे। क्योंकि इंडिया पावरफुल है, बोर्ड में और आईसीसी में बहुत पावरफुल है इस टाइम। उन्होंने इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका को मना लिया था, तो जिन तीनों, यही तीनों जो बोर्ड है ना, जो मजबूत है यहाँ पर, उन्होंने को मना लिया। उन्होंने कहा वोटिंग कराई जाएगी, वोटिंग के अंदर उनको पता है कि पाकिस्तान को वोट नहीं डालेंगे। और बड़े दिल के साथ मैं आपके सामने सुबह भी बोला था और अभी भी बोल रहा हूं कि पीसीबी की हार हुई है, बीसीसीआई और जो अब आईसीसी के सामने है, और बीसीसीआई अपने स्टांस पे खड़ा रहा और उनकी जीत हो गई है। देखिए इस मीटिंग में हुआ क्या है, मैं अगर जज्बाती पाकिस्तानियों की बात करूं तो मैं बता दूं कि जी जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ट्वीट कर रहा है तो मैं भी वही जो है वो उनका मंजिल बाय करता हूं और फिर मैं उसको सेल करता हूं कि जी पाकिस्तान का विन है। बेसिकली इसमें विन विन सिचुएशन दोनों के लिए है। इंडिया के लिए ये विन सिचुएशन है कि इंडिया ने कहा कि मैं नहीं आऊंगा, वो डे फर्स्ट से कहा, वो आज नहीं कहा। जब एशिया कप में आपने हाइब्रिड मॉडल कर लिया था तो उसी टाइम तय था कि अब इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी के लिए नहीं आएगा, और वही देखें कि उन्होंने कहा कि हम नहीं आएंगे तो वो नहीं आए। पाकिस्तान के अगर एस्पेक्ट से देखूं तो पाकिस्तान का यह है कि उन्होंने कहा कि चलो जी आप आते हैं, नहीं आए, लेकिन फिर हम भी आपके पास नहीं जाएंगे। तो फिलहाल एट दी मोमेंट अगर बात करूं तो विन विन सिचुएशन दोनों के लिए है। लेकिन वो शायर ने क्या खूब कहा है कि कौन जीता है तेरे जुल्फ के सर होने तक। तो आपको याद होगा, अगर नहीं याद तो मैं दोबारा शायकीन को याद दिला दूं, नाज़रीन को याद दिला दूं कि पहले भी इंडिया ने पाकिस्तान के साथ बीसीबी और बीसीसीआई और पीसीबी का एक रिटर्न एग्रीमेंट हुआ था, जिसमें दोनों ममालिक ने गालिबन 6 साल के लिए आपस में क्रिकेट खेलनी थी, सब कुछ तय हुआ था। पाकिस्तान चला गया लेकिन इंडिया नहीं आया। तो जब 2026 करीब आएगा, वो वर्ल्ड कप जो है इंडिया और श्रीलंका ने करीब करना है। मैं आई एम प्रीटी मच श्योर कि उस टाइम ये इस तरीके से उसको डिजाइन करेंगे कि ये वाली बात शायद आए ही ना। हाँ, ब्रॉडकास्टर की डिमांड जरूर होगी कि पाकिस्तान इंडिया का एक मैच जरूर रखा जाए। अब वो उसको किस तरीके से करते हैं कि उस ग्रुप के मैचेस ही ऐसे वो कर देंगे कि वो श्रीलंका में भी हो, इंडिया में भी हो, ताकि इंडिया को बैकफुट पे ना जाना पड़े। ये वो डेविल फार्मूला है जो अमूमन जेशा करते हैं कि वो अपनी कंट्री को, बीसीसीआई की पावर को मनवाने के लिए वो इस तरह के बहुत सारे फार्मूले निकालते रहते हैं। हाइब्रिड मॉडल भी हम ये बात कर रहे हैं, बेसिकली ये उन्हीं का फार्मूला था और उसी फार्मूले को उन्होंने ज़हन में रख के चैंपियंस ट्रॉफी को भी कर लिया। एट द मोमेंट विन विन सिचुएशन दोनों के लिए है। लेकिन इस दफा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ये जरूर बताना है कि भाई बात सुनो, हम कोई हमें यारे करे नहीं है, पैसों की लालच दे रहे हो, ये कर रहे हो, इनको ये प्रॉब्लम्स हैं। ये समझते हैं कि हम इनको धमकियां देंगे, पैसों की ऑफरें करेंगे, ये जो है ना मान जाएंगे। अगर इस दफा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मान गया, ये मेरी बात याद रख लें, सबसे पहले तो मैं इनके खिलाफ हो जाऊंगा बोर्ड के, ठीक है, क्योंकि इनके कोई पता नहीं होता कुछ भी। दूसरी बात ये कि फिर सारी जिंदगी के लिए मुंह पे पट्टी बांध के बैठ जाना भाई, फिर ये बरमबाजियां, ये ड्रामेबाजियां, ये आवाम के साथ खेलना, फिर ये नहीं खेलना हमारे साथ, ठीक है ना, ये नहीं खेलना। सीधा सीधा बोलेंगे भाई इंडिया जाएंगे बस जाएंगे, इंडिया नहीं आ रही बस नहीं आ रही। ये तनवीर, आपका ये जज्बाती बयान है या रैशनल बयान है या प्रैक्टिकल बयान है, या आप जज्बात के साथ कह रहे हैं या सोचो समझ के साथ कह रहे हैं? मैं बिल्कुल सोच समझ के कह रहा हूं। उसकी वजह यह है क्योंकि हर दफा हम क्रिकेटर्स हो गए या हमारे अवाम हो गई या मीडिया के लोग हो गए, हर उस प्लेटफॉर्म पे आके बात करते हैं कि नहीं जी पाकिस्तान स्टैंड लेगा, नहीं जी पाकिस्तान स्टैंड लेगा, क्योंकि जाहिर पता हम लोग सारे ये समझते हैं कि भाई इंडिया हर दफा इस किस्म की ड्रामेबाजियां करता है। तो पर जब टाइम पास आता है, अभी भी मैं कितने मीडिया के लोगों से बात करता हूं, और लोगों से बात होती है, अवाम के लोगों से कितनी दफा बात होती है मेरी, वो पता है क्या एक अल्फाज उनका, यार ये सब ड्रामे करते हैं, जब टाइम आएगा ना ये मिल जाएंगे, ये हाइब्रिड पे मान जाएंगे, ये फलाने पे मान जाएंगे। हमारे लोगों की सोच ये है कि ठीक है, लोग भी अभी क्लियर नहीं कि क्या होगा। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि बोर्ड ने इस दफा जो स्टैंड लिया है उस पे खड़े हो जाएं। देखिए आईसीसी कहता ना कि आईसीसी कहता है ना कि हमें नुकसान होगा, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी नुकसान होगा, बीसीसीआई को भी नुकसान होगा, नुकसान सबको होगा। लेकिन बात यह है, क्या इस दफा अगर ये नुकसान हो जाता है, क्या अगली दफा आईसीसी इस नुकसान को चलने देगा, नुकसान को बर्दाश्त करेगा? नहीं करेगा। होगा ये, क्योंकि अगर अगली दफा वर्ल्ड कप अगर इंडिया में है तो पाकिस्तान का मैच होगा तो पाकिस्तान कह देगा कि भाई आप चैंपियन ट्रॉफी में नहीं आए तो हम भी नहीं आएंगे। तो पाकिस्तान का मना करने के बाद एक सूरत हाल बन सकती है कि फिर आईसीसी इस चीज के मामले में बहुत
गौर करेगा और बैठ के बात करेगा कि भाई अगर पाकिस्तान भी नहीं खेलेगा, इंडिया भी नहीं खेलेगा, तो आईसीसी इवेंट में नुकसान कितना होगा। अच्छा, ये अगर अपनी बात पे बिल्कुल खड़ा उतरते हैं तो भैया ठीक है, हम भी मान जाएंगे कि थोड़ी बहुत गैरत भिखारियों के अंदर बची है। पजामा तो उतर गया लेकिन गैरत थोड़ी इनके अंदर बची है। तो गैरत दिखाओ, अपना जज्बा दिखाओ, देखते हैं कितना जज्बा है तुम्हारे अंदर, कौन सा कमाल है तुम्हारे अंदर। हाइब्रिड मॉडल एक्सेप्ट करते हो तो तुमसे बड़े बगैरत दुनिया में नहीं। लेकिन अगर चैंपियन ट्रॉफी छोड़ देते हो, अब वही बात पे आ जाते हो कि भैया ले जाओ, हम नहीं खेलेंगे, तो हम मान जाए, भले चैंपियन ट्रॉफी से ही निकल जाओ लेकिन गैरत का मेडल तुम्हें जरूर मिलेगा। हम तुम्हें गैरत का मेडल जो है वो जरूर पहनाएंगे और बोलेंगे कि भैया भिखारी चैंपियन ट्रॉफी से बाहर तो हो गया लेकिन बैंड का टका है बड़ा गैरत वाला बंदा लेकिन अगर हाइब्रिड मॉडल एक्सेप्ट किया तो भिखारी तुम्हारी जुबान पे और तुम्हारी बात पे कभी भी क्रिकेट की दुनिया में कोई भी जो है भरोसा ना। हमको तो पहले ही तुम्हारी औकात का पता है, हमें बहुत सालों से तुम्हारी औकात का पता है, लेकिन तुम और भी ज्यादा जलील हो जाओगे, रुसवा हो जाओगे, नंगे हो जाओगे पूरी दुनिया क्रिकेट बोर्ड्स के आगे। अब देखते हैं कि मोहसिन नकवी ने जो लंबी पुस्की मारी है, लाहौर में बैठ के जो लंबा पौधा है, ये पाद इसका इस्लामाबाद से निकलकर आईसीसी तक पहुंचता है या वहीं पर फट जाता है और कहता है कि चलो भाई हम जो है हाइब्रिड मॉडल को एक्सेप्ट करते हैं और पैसों के आगे जो है ये फिर जो है अपनी अम्मा भी भेज देते हैं ये पाकिस्तानी। तो देखते हैं कि भैया फाइनल फैसला क्या करता है। और आईसीसी ने, बीसीसीआई ने और दुनिया के सारे क्रिकेट बोर्ड जो 7 टीमें और हैं पाकिस्तान को छोड़ के, सब ने अपना फैसला सुना दिया है। और इसके अंदर चैंपियन ट्रॉफी के अंदर ना ए है, ना बी है, ना सी है। डायरेक्टली बात जो है आईसीसी ने पीसीबी को कहा या चैंपियन ट्रॉफी छोड़ दे भिखारी या फिर हाइब्रिड मॉडल एक्सेप्ट कर। लेकिन पाकिस्तान कहता है कि नहीं, हम नहीं छोड़ेंगे भैया, हाइब्रिड मॉडल पर नहीं करवाएंगे। थोड़ी देर पहले एक न्यूज़ आई है जिसपे इन्होंने कहा है कि यह फैसला हमारी सरकार करेगी। भाई हमें घंटा फर्क नहीं पड़ता पाकिस्तान की सरकार फैसला करे या फिर क्रिकेट बोर्ड फैसला करे, क्योंकि क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन भी सरकारी मुलाजिम है, सरकारी नौकर है, कुत्ता है। वो अब फैसला करे कि हाइब्रिड मॉडल कबूल है या नहीं है। अगर कबूल है तो बड़े बगैरत लोगों बिस्मिल्लाह आ जाओ भाई, कोई बात नहीं, जो है करवा दो वैसे ही जो हाइब्रिड मॉडल जो इंडिया चाहता था, तुम्हारा बाप वैसे ही करवा दो। लेकिन अगर हाइब्रिड मॉडल एक्सेप्ट नहीं किया पाकिस्तान ने और खुद को चैंपियन ट्रॉफी से निकाल दिया और चैंपियन ट्रॉफी जो है ट्रांसफर कर दी इंडिया, साउथ अफ्रीका या किसी और देश में, तो भैया कुछ भी हो भिखारी निकल तो जाएगा। भले हम तुम्हारे ऊपर हंसें, भले हम तुम्हें जो है मिडिल वाली जो है उंगली घुसाए, लेकिन मजा इस बात का आएगा कि चलो यार पाकिस्तान अपनी गैरत पे और अपनी बात पे खड़ा रहा। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आरएस क्रिक न्यूज के एक और नए वीडियो में। दोस्तों चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर पाकिस्तानी मीडिया में दोस्तों घमासान बच गया है। दोस्तों आप तो देख ही रहे कि कैसे पाकिस्तानी मीडिया पूरी तरह से बौखला गई है, क्योंकि दोस्तों पाकिस्तान की टीम चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर होती हुई नजर आ रही है। क्योंकि दोस्तों बीसीसीआई से और पीसीबी से बहुत ही ज़्यादा लड़ाइयाँ चल रही हैं, मीटिंग पे मीटिंग बुलाया जा रहा है। लेकिन इस मीटिंग का मतलब क्या है कि टाइम को एडजस्ट करना, धीरे धीरे आपको मीटिंग में बुलाकर पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी से पूरी तरह से बाहर कर दिया जाएगा। इसी बात से लेकर दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया परेशान है और पाकिस्तानी मीडिया में रोना धोना शुरू हो गया है। क्योंकि दोस्तों पहले बात हुआ था कि भारतीय टीम ने, पहले पाकिस्तान कहती कि भारतीय टीम चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए पाकिस्तान आएगी, लेकिन दोस्तों बीसीसीआई ने उन्हें साफ साफ मना कर दिया कि हम चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए पाकिस्तान नहीं जाएंगे। और दोस्तों बीसीसीआई ने यह मनवा भी लिया कि हम चैंपियंस ट्रॉफी को हाइब्रिड मॉडल पर खेलेंगे। इसी बात से लेकर दोस्तों पीसीबी ने इस बात को मान लिया और उसके बाद दोस्तों बीसीसीआई ने पाकिस्तान को धोखा दे दिया और पाकिस्तान को कह दिया कि हम लोग चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए पाकिस्तान नहीं जाएंगे। और दोस्तों बीसीसीआई ने फिर कहा कि आप लोग हाइब्रिड मॉडल पर खेल रहे हो तो आपको भी भारतीय टीम को दुबई में आना पड़ेगा हाइब्रिड मॉडल खेलने के लिए। पाकिस्तान भारत में नहीं जाएगी मैच खेलने के लिए। इसी बात से लेकर दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया परेशान है और मीटिंग पे मीटिंग बुलाई जा रही है, लेकिन इसका सलूशन नहीं निकल के आ रहा है। और इसीलिए पाकिस्तानी मीडिया बहुत ही ज़्यादा परेशान दिख रही है और लाइव टीवी पर आकर पाकिस्तानी पत्रकार रो रहे हैं और कह रहे हैं कि भारत वाले पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, उनकी बातें हमें नहीं समझ में आ रही है। लेकिन दोस्तों भारतीय टीम, आप पक्का मान लीजिए, भारतीय टीम चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान नहीं जाएगी और जो उन्होंने डिमांड रखे थे पाकिस्तानी मीडिया उसको भी नकार देगी। आखिरी समय आते आते देखिएगा दोस्तों भारतीय टीम जो बीसीसीआई है, जय शाह हैं, उसको नकार देंगे और पाकिस्तान की टीम पूरी तरह से एक्सपोज हो जाएगी। इसी बात से लेकर दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया की बहुत ही ज़्यादा बुराइयां हो रही है और हर जगह पाकिस्तानी मीडिया के कह रही है कि पाकिस्तानी मीडिया पैसों के लिए ऐसा कर रहा है और बीसीसीआई ने उनके मुंह पर पैसा मार दिया, जिसे देखकर पाकिस्तानी मीडिया पूरी तरह से बौखला गई है और कह रही है कि हमारा पीसीबी चेयरमैन है ये भी पैसे पे बिक गया, इस पर हम उम्मीद किए थे कि ये कुछ अच्छा फैसला करेगा। लेकिन पीसीबी को दोस्तों एक प्रकार से समझिए तो बीसीसीआई ने खरीद लिया, जैसा ने खरीद लिया है। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक